हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो नई भर्ती हमारी आई है आरआरबी एएलपी की एएलपी की। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरी जानकारी मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊँगा। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मेरे पास है। ठीक है, तो पूरी की पूरी जानकारी मैं तुम्हें यहाँ पर दे दूँगा, क्या क्या इसमें होता है, कैसे कैसे कब से कब तक आवेदन होंगे, कब से कब तक, कब तुम्हारा इसका एग्ज़ाम होने के चांस हैं, और क्या बोलते हैं इसमें एग्ज़ाम किस तरीके से होता है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और अगर पसंद आए तो लास्ट में लाइक भी कर देना है। ठीक है भैया, तो सबसे पहले तो ये है हमारा क्या एएलपी का जो नोटिस आया है, CEN नंबर 10/2024, यानी 2024 की ये पहली वैकेंसी है जो निकली है। किस चीज़ की है? रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, यानी ALP जिसको हम बोलते हैं। ALP की हमारी ये वैकेंसी है। इस सारे के सारे हमारे जो जोन है आरआरबी के जोन दिखा रखे हैं। ठीक है, तो पूरी जानकारी हम दे देंगे यहाँ पर, ध्यान से देखते रहना पूरी वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं भाई। ये है हमारा नोटिस जो वायरल, तुमने देखा होगा वायरल चल रहा था। तो इसमें क्या है, जो एप्लीकेशन ओपनिंग डेट है वो है 20 जनवरी 2024, यानी आज से ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं 20 जनवरी से। क्लोजिंग डेट कब है, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे? तो फॉर्म भरे जाएंगे हमारे 19 फरवरी तक। 20 जनवरी को हमारे फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और कब तक भरे जाएंगे? 19 फरवरी तक हमारे ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, आगे बात करें तो आगे इसमें दे रखा है पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट है। ठीक है, और कौन सी लेवल की? लेवल 2 की हमारी जॉब होती है। इसका जो इनिशियल पे होता है वो 19,900 होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 मांगा जाता है। और एज की अगर हम बात करें तो एज जो मांगी गई है वो 18 से 30 वर्ष के, 18 से 30 वर्ष। कब? 1 जुलाई 2024 को हमारी कितनी हो जानी चाहिए? 18 वर्ष एज पूरी हो जानी चाहिए। ये एज है। और जो टोटल वैकेंसी हमारी कितनी है? तो टोटल वैकेंसी जो है हमारी वो है 5696 वैकेंसी। कितनी है? 5696 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, वो जोन वाइज आगे मैं दिखा दूंगा, जोन वाइज बटी हुई है कौन से जोन में कितनी वैकेंसी हैं। ठीक है, तो आगे इसमें देख लेते हैं और क्या नई चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो दे रखा है, प्लीज़ रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन द CN थ्रोली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने से पहले पूरी जो डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है, वो हमको पढ़ लेनी है यहाँ पर। ठीक है, तो एज के बारे में मैंने यहाँ पर बता ही दिया है, क्या है 18 से 30 मांगी है। बाकी रिजर्वेशन की बात करें तो आगे पढ़ेंगे। जो रिजर्वेशन छूट दी गई है आयु में छूट जो है, OBC को 3 वर्ष और SC ST को 5 वर्ष। ये हमारी एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, चलिए इस पेज पर इतना ही है। आगे बता देते हैं अगले पेज पर क्या है। अगले पेज पर देख लेते हैं। अगले पेज में हमारा क्या क्या दे रखा है। ये सब मतलब हमारा जो फॉर्म है वो 19 फरवरी को भरने बंद हो जाएंगे। उसके बाद करेक्शन की भी डेट इसमें दे दी गई है। ठीक है, मॉडिफिकेशन जिसको हम बोल रहे हैं, पे मॉडिफिकेशन फ़ीस 250 रुपये रहेगी, नॉन रिफंडेबल रहेगी। जो हमारी फॉर्म सबमिशन की जो फ़ीस है वो तो हमारी क्या है, रिफ़ंड हो जाएगी बाद में, जैसा कि पीछे भी हुआ है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार, फ़ीस के बारे में इसमें कहीं दे रखा होगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे, आगे फ़ीस के बारे में इसमें दे रखा होगा, यहाँ पर तो कहीं दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा हमको बताया गया है क्या, कि जो मॉडिफिकेशन यानी जो बाद में करेक्शन करना होगा उसके लिए 250 रुपये फ़ीस होगी, और वो नॉन रिफंडेबल होगी। और जो हमारा मॉडिफिकेशन होना है वो 20 फरवरी से कब तक? 29 फरवरी तक होगा। ठीक है, यानी करेक्शन अगर हमें करना है, अपने फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, करेक्शन अगर हमें करना है तो करेक्शन ऑफ 20 फरवरी से कब तक? 20 फरवरी से 29 फरवरी तक होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम जो है हमारा इसका 2 उसमें होता है। ठीक है, एक CBT1 जिसको हम बोलते हैं, और एक CBT2। ठीक है, ये हमारा 2 एग्ज़ाम होते हैं इसमें। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/3 की होती है दोनों में ही। बात समझ में आ गई। आगे बात करेंगे CBT1 CBT2 कैसे कैसे होंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट चलिए इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें कोई मतलब काम की चीज़ है नहीं, तो आगे देख लेते हैं आगे और क्या क्या है। नेक्स्ट ये रहा, ये पूरा का पूरा तुम्हारे लिए मैं ले आया हूँ, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। चलिए इसमें फिजिकल के बारे में दे रखा है, फिजिकल फिट जो है वो 6x6 की, तो इसमें विदाउट ग्लास क्या मांगी है, आई टेस्ट मांगा है, और ये नियर विजन मांगा है, नियर विजन वगैरह सब कुछ है, ये तुम पढ़ लोगे। ठीक है, अगर तुम्हें पूरा ये नोटिफिकेशन का पूरी PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम, उसके लिए तुम हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है मैथ्स डाउट बाय अरुण सागर सर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो इसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाकी आगे देखते हैं आगे और क्या क्या दे रखा है इसमें। आगे इस वाले इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, एज रिलैक्सेशन की जो मैं बात कर रहा था, एज रिलैक्सेशन इसमें दे रखा है। एज रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं उनके लिए 3 साल का, जो एक्स सर्विस मैन है 3 साल के लिए, ये सब कुछ है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये देख लेते हैं भाई, ये सब कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है। ये एज की बात आ जाती है यहाँ पर, ये एज के बारे में है बता रखा है सब कुछ, जो कि मैं तुम्हें पीछे बता चुका हूँ। हाँ, ये फ़ीस की बात आ जाती है, ये फ़ीस की बात आ जाती है। ठीक है, जो फ़ीस रहने वाली है, जो फ़ी रहने वाली है फॉर्म सबमिशन की, फॉर्म फिल करने की जो फ़ीस रहने वाली है, वो फ़ीस है हमारी कितनी, 500 रुपये। कितनी है, 500 रुपये। ठीक है, किसके लिए, जनरल के लिए। जनरल और OBC इन दोनों के लिए जो फ़ीस रहने वाली है 500 रुपये लेने वाली है। और इसमें से जब तुम CVT बंद होगे तो इसमें से तुम्हारा क्या, 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे। कितने, 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे। और वहीं जो SC और ST के लिए जो फ़ीस है वो है हमारी कितनी, 250 रुपये। और इन 250 रुपये में क्या होगा, इन 250 रुपये में क्या होगा, इन 250 रुपये में तुम्हें पूरे 250 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ तुम्हारा फ़ीस के लिए, फ़ीस के बारे में। मतलब ये फ़ीस वापस कब होगी, ये फ़ीस तब वापस होगी जब तुम CVT 1 में बैठोगे, यानी CVT 1 एग्ज़ाम दोगे। बाकी आगे बात कर लेते हैं आगे और क्या क्या है इसमें, आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या है, देखिए भाई इसमें क्या है, इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, मतलब सारी चीज़ें वही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बस ये रिफ़ंड के बारे में यहाँ दे रखा है, रिफ़ंड के लिए तुम्हें अपना नाम, बैंक नाम, ये सब कुछ डालना पड़ेगा। ठीक है, जिस अकाउंट में तुम्हें रिफ़ंड चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें भी। आगे चल देते हैं नेक्स्ट पर, इसमें भी कुछ तुम्हारे मतलब का नहीं है, एक सर्विसमैन के बारे में दे रखा है। आगे चल लेते हैं। हाँ, आगे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पर दे रखा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाली है। इस प्रोसेस फर्स्ट स्टेज CVT 1 होगा, सेकेंड स्टेज CVT 2 होगा, और थर्ड स्टेप जो होगा हमारा ये होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, और ये 4th DB होगा, 5th मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल होगा तुम्हारा। CVT 1 में क्या होगा, CVT 1 में मतलब CVT 1 जो होगा वो CVT 1 एक तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, इसमें अगर 40% मार्क तुम लेकर आते हो, ठीक है, ये 75 क्वेश्चन का होता है और 75 ही मार्क्स इसके मिलते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें तुम 40% नंबर लेकर आते हो तो तुम बैठते हो फिर CVT 2 में। किसमें, CVT 2 में। और CVT 2 में भी 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक तो A और एक B। A एग्ज़ाम जो होता है इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। ठीक है, और B में क्या होता है, 75 क्वेश्चन होते हैं 75 मार्क्स के। ठीक है, तो इसमें फिर से क्या, जो B वाला होता है क्वालिफाई होता है, और जो ऑल ओवर मेरिट जो मेरिट लगती है वो A वाले पर, इस पर मेरिट बनती है तुम्हारी। ये भी क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, ये भी क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ होता है इसमें पैटर्न। बाकी आगे देख लेते हैं भाई, आगे क्या दे रखा है इसमें। और बाकी मैथ्स से मतलब वो दे रखा है कि क्या क्या हमारा एग्ज़ाम में आने वाला है। तो मैथमेटिक्स में सारे के सारे टॉपिक हैं, तुम पढ़ लोगे।
मैं पूरा का पूरा नोटिस डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के बारे में बता रखा है। आगे ये तुम्हारा बता रखा है जीएस यानी जनरल साइंस के बारे में, और ये जीए मतलब जनरल अवेयरनेस यानी जीएस के बारे में, जीके के बारे में, ठीक है। ये सब कुछ है। उसके बाद में ये सेकंड स्टेज होता है। सेकंड स्टेज में मैंने तुम बता ही दिया, पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं, ठीक है। टोटल ये कितना 2.5 घंटे का होता है। पहला वाला 90 मिनट का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा वाला 60 मिनट का होता है, 75 क्वेश्चन होते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है। और मिनिमम जब मार्क जो होते हैं, अगर पार्ट ए में जो एलिजिबिलिटी होगी वो मतलब यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% होते हैं, ठीक है। मतलब और इसमें हाँ ये दे रखा है कि पार्ट बी होता है, इसमें ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द फर्दर स्टेज। यानी पार्ट ए, जो पार्ट ए होता है इसमें कितना, इसमें पास होना ज़रूरी है, और ये है 35%, तभी तुम किसमें अगर तुम सॉरी पार्ट बी में अगर तुम 35% नंबर लेकर आते हो तभी तुम्हारे पार्ट ए के नंबर जो है वो काउंट होंगे, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, बाकी सारा कुछ वही है, सब कुछ नई चीज़ें कुछ भी नहीं है। आगे चल देते हैं नेक्स्ट में। ये देख लिए, ये है पार्ट बी के लिए ट्रेड। जो हमारा पार्ट बी होता है, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा पार्ट बी का एग्ज़ाम होता है, पार्ट बी एग्ज़ाम जो होता है वो ट्रेड एग्ज़ाम होता है। क्या होता है, ट्रेड एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर सारी की सारी ट्रेड दे रखी हैं, तुम इनको पढ़ सकते हो कौन कौन सी ट्रेड है, तुम्हें कौन सी ट्रेड भरनी है। ये भरना होता है नोटिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। चलिए बाकी और कुछ है नहीं, सारा कुछ वही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। चलिए आगे चल देते हैं। हाँ ये रह गया हमारा जो CBAT होगा। इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है मतलब ट्रैफिक एंड साइकोलॉजी टेस्ट होता है, साइकोलॉजी कैंडिडेट्स कॉर्नर, साइकोलॉजी टाइप एग्ज़ाम होता है। कुछ इसमें कुछ खास नहीं होता है। फिर उसके बाद DB होता है, फिर उसके बाद DB होता है, और DB के बाद में हमारा मेडिकल हो जाता है। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। ये जो है ये हमारे सारे के सारे जोन दे रखे हैं, तो तुम देख लेना कौन से जोन के अकॉर्डिंग तुम्हें अपना फॉर्म भरना है, कौन से जोन में तुम्हें फॉर्म भरना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई, सारी की सारी ये सारी चीज़ें हैं। और आगे देख लेते हैं और इसमें क्या दे रखा है। और इसमें मॉडिफिकेशन के बारे में हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, मॉडिफिकेशन के बारे में इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि जब तुम करेक्शन करोगे, जब तुम मॉडिफिकेशन करोगे अपने फॉर्म में, तो मॉडिफिकेशन में 2 चीज़ चेंज नहीं होंगी। कौन कौन सी, एक तो क्रिएट एन अकाउंट जब तुम्हारा होगा, मतलब जब तुम अपना अकाउंट इसमें बनाओगे तो अकाउंट में क्या क्या होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें, क्या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये, और क्या, और RRB जो तुम अपना जोन जो तुम अपना क्या करोगे, जो तुम अपना जोन चूज़ करोगे वो क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना ये चेंज नहीं होगा, तो बहुत ध्यान से फॉर्म भरवाना, ऐसी नौबत आए ना कि तुम्हें मॉडिफिकेशन करवाना पड़े, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक तो जब क्रिएट एन अकाउंट में तुम क्या क्या डालोगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालोगे, ठीक है। उसके बाद अपना जोन भी चूज़ करोगे, तो ये 2 चीज़ें कभी चेंज नहीं होंगी मॉडिफिकेशन में। बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ देते हैं नेक्स्ट में क्या है, इको लेटर के बारे में दे रखा है। ये ऐसी ही काम की चीज़ें नहीं है, मतलब तो सब हो जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद आगे ये रिजर्वेशन के बारे में, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म जो इनकी हैं उसके बारे में बता रखा है, वो कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं। आगे नेक्स्ट हाँ ये देख लीजिए, ये है हमारा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ये हमारी क्वालिफ़िकेशन है। तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में आप जान लो कि क्या क्या हमारी क्वालिफ़िकेशन इसमें होंगी। मैट्रिकुलेशन ये 10th तो चाहिए प्लस ITI ट्रेड, कोई सी भी ट्रेड हो सकती है। ट्रेड में इसमें बता रखा है इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मिलराइट है, मेंटेनेंस मैकेनिक है, रेडियो एंड TV है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, वायरमैन है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, ठीक है। ये सारी की सारी हैं, तुम पढ़ सकते हो यहाँ पर। और क्या है, और हमारा 10th प्लस
डिप्लोमा। लेकिन यहाँ पर जो डिप्लोमा चलता है वो 3 साल का डिप्लोमा चलता है। अगर तुम 12th के बाद में करते हो, 12th के बाद में, तो 12th के बाद में जो डिप्लोमा होगा, 12th के बाद में डिप्लोमा कितना 2 साल का होता है। तो ये है हमारी क्वालिफ़िकेशन। ये क्या है हमारी क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन में 10th प्लस ITI, ITI में तुम्हें सारी की सारी ट्रेड पता है। 12th के बाद में 3 साल का डिप्लोमा, और सॉरी 10th के बाद में 3 साल का डिप्लोमा, और 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आगे ये जोन वाइज हमारी क्या दे रखी हैं, जोन वाइज हमारी वैकेंसी दे रखी है। इनको तुम देख लोगे सबका सब, कहाँ किस जोन में कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज। ठीक है, ये तुम देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये सब काम की चीज़ें नहीं है हमारी। तो यही था अभी सब कुछ। आप देख लेना सब कुछ, मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल तुम्हें दे दी है। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स डाउट बाय अरुण सागर सर, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसमें सारी की सारी अपडेट तुम्हें मिलती रहती हैं, और इसकी जो PDF है वो भी मैंने यहीं पर डाल दिया। ठीक है, तो बाकी किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।